हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हम 2 मीटर फैब्रिक में से सर्कुलर प्लाजो कैसे बनाएं, फुल घेर वाला प्लाजो कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 मीटर फैब्रिक को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में रख लिया। ये हमारे फैब्रिक की लेंथ है और ये हमारे फैब्रिक की विड्थ है, यानी कि पना है। ये हमारे फैब्रिक की फोल्डेड साइड है, ये वाली हमारे फैब्रिक की ओपन वाली साइड है। तो यहाँ पर जो हमारे फैब्रिक का पना है वो 44 इंच का है। जो हम मार्किंग करेंगे वो हम फोल्डेड वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्रॉच कर्व का मार्क लगाएंगे 3.5 इंच पर। अगर आपका साइज हेवी है तो आप ये वाला मार्क 4 इंच पर लगा लीजिए। अब हम यहाँ पर हमारे वेस्ट के लिए हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है सबसे पहले उसमें आपने 4 इंच ऐड करना है, देन उसको डिवाइड करना है और ½ इंच प्लस कर लेना है। मेरा यहाँ पर हिप राउंड 36 इंच है, उसको मैंने 4 से प्लस किया 40 आया। अब मैंने 40 इंच को 4 से भाग किया तो हमारा है 10 इंच, उसमें हमने ½ इंच ऐड किया तो हमारा है 10.5 इंच। तो अभी यहाँ पर जो मैंने आसन का मार्क किया है वो मैंने 14 इंच पर किया है। अब हमने सेम मार्किंग ही उधर वाली साइड करनी है, तो हम इसको मेजर कर लेंगे कि हमारा कितना बन रहा है। यहाँ पर हमारा 14 इंच बन रहा है। सेम मार्किंग ही हम 14 इंच की इसके ऑपोजिट साइड करेंगे। यहाँ पर मैंने 14 इंच पर जो मार्क है वो डन कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वाली मार्किंग को हमने आपस में मैच कर लेना है। मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखते हुए देन इसकी कटिंग कर देनी है। हमने यहाँ पर जो कटिंग है वो डन कर ली है। अब हमने फोल्डेड साइड से भी इस फैब्रिक की इस तरीके से कटिंग कर देनी है। हमारा जो कमर वाला हिस्सा होगा वो हम कमर वाली साइड रखेंगे। यहाँ पर हमारे फैब्रिक के 4 पार्ट्स बन गए हैं गाइस। तो इस तरीके से हमने कमर वाला हिस्सा कमर की साइड रख दिया है और तिरछा वाला हिस्सा हमने तिरछी वाली साइड रख दिया है। तो अब हम यहाँ पर हमारी मेन मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं अस्तर बाद में कटिंग करूँगी। अगर आप किसी फैब्रिक का प्लाजो बना रहे हो तो वीडियो जो मेथड होगा वो सेम रहेगा। सबसे पहले हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे, ये सबके लिए फिक्स है। देन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे 2.5 इंच पर। अब हम यहाँ पर जो भी हमने क्रॉच कर्व की मार्किंग की थी 3.5 इंच की, अब हम वो वाली मार्किंग करेंगे। देन हम आसन की मार्किंग करेंगे। आसन की मार्किंग आपको कैसे करनी, जितना भी आपका हिप है उसको आपने 4th करना है, उसका 4th भाग करना है, देन उसमें प्लस 2 इंच करना है। तो 36 का हमने 4th लिया और उसमें हमने 2 इंच और ऐड कर दिया तो हमारा बना 11 इंच। तो यहाँ पर हमने 11 इंच की मार्किंग कर दी है। देन इस तरीके से एक लाइन और ड्रा करते हुए हम यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देंगे, कर्व देंगे। तो अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ हल्की सी गोलाई देंगे। यहाँ पर भी हमने क्रॉच कर्व का मार्क किया था, उसके जस्ट ऊपर हमने इस तरीके से हल्की तिरछी गोलाई कर देनी है। ये वाली गोलाई सभी साइजेस के लिए फिक्स है। देन हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्कुलर प्लाजो बनाने जा रहे हैं, जो इसकी लेंथ है वो ऑटोमेटिकली 1 इंच बढ़ी जाती है। तो हम हमारी रेडी लेंथ से 1 इंच कम ही लेंगे। तो यहाँ पर जो ½ इंच होगा वो हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब हम बेल्ट में दब जाएगा ½ इंच, तो हमने ½ इंच ही इसमें माइनस किया है। तो इस तरीके से हमने 36.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। नीचे से हम पीको करेंगे। अगर आप फोल्ड करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा लेना होगा 1 इंच और। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कटिंग है वो हमने डन कर दी है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आपको फैब्रिक 2.25 मीटर लेना होगा। तो अभी जो हमारे पास फैब्रिक बचा है हम उसी में से बेल्ट निकालेंगे। अगर आपके पास मैचिंग फैब्रिक नहीं है तो आप कुर्ती का जो भी फैब्रिक लेफ्ट होता है उसमें से आपको बेल्ट निकाल लेना है, या अकॉर्डिंग टू चॉइस आपने मैचिंग कोई भी फैब्रिक ले लेना है। अब हमारे यहाँ पर मार्किंग डन है। इसके बाद हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने अस्तर है उसको हमने पहले डबल फोल्ड किया लेंथ के अकॉर्डिंग 2 मीटर अस्तर को, देन हमने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। अब हमने क्या करना है, इस 4 फोल्ड अस्तर के ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रख लेना है और अच्छे से इसको सेट कर देना है। तो देखिए ध्यान से आपने ये वाले मेन फैब्रिक को रखना है, कहीं से भी हमारा अस्तर ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा घेर है अस्तर का वो हम 20 इंच ही रखेंगे, घेर अस्तर का कम ही रखते हैं सर्कुलर प्लाजो में। और जैसे जैसे हमारी मेन फैब्रिक पर मार्किंग है बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर जो हमारी मार्किंग है वो कर देंगे। फोल्डेड वाली साइड जो है हमारी अस्तर की, ये हमारी क्रॉच एरिया के ऑपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग है वो इस तरीके से डन कर ली है। अब हमने अस्तर फैब्रिक कहाँ से कहाँ तक रखना है हम वो वाली मार्किंग करेंगे। जो हम अस्तर होता है वो हम 2-3 इंच कम ही रखते होते हैं मेन फैब्रिक से। तो यहाँ पर मैं 34 इंच रखूँगी। 1.5 इंच की हम यहाँ पर ऊपर की तरफ गोलाई देंगे।
सबसे पहले हमें किस तरीके का सर्कल ड्रॉ करेंगे, हल्का सा राउंड, देन 1.5 इंच वाली मार्किंग को इस तरीके से हल्की गुलाई करते हुए मैच कर देंगे। इससे जो हमारा अस्तर होगा वो लटकेगा नहीं और बिल्कुल भी परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हमने जो भी मार्किंग की उसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर जो हमारी कटिंग है वो डन हो गई है गाइज, यू कैन सी। अब हमने क्या करना है, जो हमारा अस्तर फैब्रिक है उसके हमने जो भी क्रोच एरिया है वो हमने स्टिच कर देने हैं। अब जो हमारा अस्तर फैब्रिक है हम उसका नीचे वाला बॉटम भी फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से तकरीबन 1/2 इंच जितना हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो क्रोच एरिया वो स्टिच कर लिया और नीचे से भी इसकी स्टिचिंग डन कर ली है। अब हम इसका इनर लेग स्टिच लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसका लेग स्टिच कर देंगे। अभी हमारा जो मेन फैब्रिक है हम उसके क्रोच एरिया स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मेरा फैब्रिक पिन से सिक्योर है इसलिए मैं ओपन नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको मैं बता देती हूँ। इस तरीके से पहले हम 2 क्रोच एरिया स्टिच करेंगे, बाद में दूसरे वाले 2। तो देखिए इस तरीके से हमने जैसा कि हमने अस्तर वाले फोल्ड किए स्टिच किए थे उसी तरीके से हमने ये वाले क्रोच एरिया भी स्टिच कर लिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करेंगे। हमने क्या करना है, सीधे के ऊपर दूसरा फैब्रिक की सीधा रखना है, सीधे के ऊपर हम उल्टे फैब्रिक की इस तरीके से पट्टी कर देंगे, यू कैन सी। और इस तरीके से साइड वाले लेग को मिलाते हुए दोनों साइड की लेग स्टिच कर देंगे साइड वाली। तो यहाँ पर लेग स्टिच करने के साथ साथ हमने जो हमारी इनर लेग स्टिच है हमने वो भी स्टिच कर ली है गाइस। तो अब हमने यहाँ पर जो अस्तर है हमारा वो भी हमने मोस्टली स्टिच कर लिया है। अभी इसके अंदर हम ये वाला अस्तर इंसर्ट करेंगे। तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने अस्तर फैब्रिक एक बार साइड कर देंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम सीधा कर लेंगे, अस्तर फैब्रिक तो हमारा सीधा ही है। अब हमने इस तरीके से इसकी जो लेग है वो इसके अंदर डाल देनी है अस्तर फैब्रिक की और इस तरीके से अच्छे से इंसर्ट कर लेना है इस फैब्रिक को। एंड सेंटर के साथ हमको सेंटर मिलाना है, क्रोच एरिया के साथ हमको क्रोच एरिया मैच कर देने। देखिए बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से हमने फैब्रिक को सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा अस्तर सेट करने के बाद कुछ इस तरीके का आया है, यू कैन सी द लुक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अस्तर को हम मेन फैब्रिक के साथ ऊपर की साइड से ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से साथ ही साथ अस्तर को ज्वाइंट करते हुए हम 0.25 का स्टिच लगा देंगे। अगर आपका अस्तर बढ़ रहा है तो आपने हल्की हल्की सी 2 प्लीट डाल देनी है साइड में। तो यहाँ पर जो हमारा अस्तर फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ स्टिच हो गया है। अब हम इसका बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको वेस्ट के मेजर का ही बेल्ट लेना है चौड़ाई में। तो जो इसकी लेंथ होगी वो आपने कैसे लेनी है वो भी हम आपको बता देंगे। जितना भी आपका इलास्टिक है उसका आपको डबल करना है प्लस 1 इंच करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा इलास्टिक 1.25 इंच है और जो मेरा बेल्ट है वो मैंने 4 इंच लिया है। तो अभी हम इस बेल्ट को जो हमारा प्लाजो होगा इसके साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इलास्टिक के बारे में जान लेते हैं। जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उससे आपको 4 इंच कम इलास्टिक लेना है। मेरा यहाँ पर वेस्ट 29 था तो मैंने जो इलास्टिक है वो 25 इंच लिया है। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से बेल्ट को अटैच कर देंगे। देखिए प्लाजो की हमारी उल्टी साइड से हम ये वाला बेल्ट जो होगा हमारा स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो उल्टी साइड के साथ हमको बेल्ट का सीधी साइड रखना है एंड दे टर्न होकर इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो हमने बेल्ट है गाइस वो अटैच कर लिया है। तो बेल्ट अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से इसको 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। जो सिलाई हमने पहले लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमने ये वाला बेल्ट रखते हुए सिलाई लगानी है। आप चाहे तो पहले 1/2 इंच फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड करते हुए रफ स्टिच भी लगा सकते हो, देन आप यो वाला फाइनल स्टिच लगा देना। तो देखिए इस तरीके से जो हमने हमारा बेल्ट है वो मोस्टली इसके साथ अटैच कर लिया है और हमने इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हल्का सा गैप रखा है 2-2.5 इंच का। तो इलास्टिक कैसे डालना है, आपको एक सेफ्टी पिन ले लेना है। इस तरीके से इलास्टिक में सेफ्टी पिन को इंसर्ट करना है। देन जैसे कि हम नॉर्मली नाड़ा वगैरह डालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से राउंड में आपको इलास्टिक डाल देना है। तो देखिए हमने जो हमारा इलास्टिक है वो इस तरीके से राउंड में इंसर्ट कर लिया है। तो अब हम सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और जो हमारे इलास्टिक के दोनों किनारे हैं इस तरीके से 1/2 इंच फैब्रिक लेते हुए ऊपर से पक्की वाली 3 से 4 स्टिच हम यहाँ पर लगा देंगे। देन इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर फाइनल स्टिच भी लगा देंगे। इलास्टिक स्टिच करने के बाद हम फाइनल स्टिच लगा देंगे। तो ये है हमारे प्लाजो का फाइनल लुक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।